जैसे आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो सबसे पहले जो एक आदमी के दिमाग में आएगा वो टेररिज्म ही आएगा, लेकिन हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं वो है इंडियन कॉलेज गर्ल्स पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं वो क्या सोचती हैं पाकिस्तान के रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो सबसे पहले जो एक आदमी के दिमाग में आएगा वो टेररिज्म ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और अभी तक ना वो कश्मीर ले पाए और ना ही वो ले पाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो परसेप्शन है, ये जो थॉट बना है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, वो बनाई गई है। वहाँ पर ऐसा पढ़ाया भी जाता है कभी कभी कि हाँ हिंदुस्तान बहुत गलत है या फिर गंदा है, लेकिन जाके पहले कितने ज़्यादा परसेंटेज थे, अब जाके देखिए 1% बचे होंगे। और हमारे इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो हमारे इंडिया में है, क्योंकि मैंने भी बहुत देखा है वीडियोस, उसमें वो लोग ही बोलते हैं बेकार हिंदुस्तान के बारे में। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हम भारत की लड़कियों से जानेंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हैं और उनका क्या मानना है पाकिस्तान के बारे में। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं उनके पास में और जानते हैं उनकी राय। क्या नाम है? अंशिका कौशिक, क्या कोर्स कर रहे हो आप? BBA फर्स्ट ईयर। आपका नाम? आदित्य श्रीवास्तव, कोर्स क्या कर रहे हैं? BBA फर्स्ट ईयर। अच्छा, हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। जब आप उसका नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या थॉट्स आते हैं, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? नॉर्मली एक हमारा पड़ोसी देश है जिससे हम लोग की उतनी अच्छी बॉन्डिंग है नहीं, बट ऐसे हम लोग के अंदर तो कुछ नहीं है दुश्मनी टाइप का, बट वो लोग जो सोचते हो हम लोग के लिए तो सब सही है। जैसा आपने बोला सेम चीज वहाँ के लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के लोग दुश्मनी नहीं मानते, भारत के लोग दुश्मनी मानते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो अपोजिट ही लगता है वैसे, क्योंकि मैंने भी बहुत देखा है वीडियोस, उसमें वो लोग ही बोलते हैं बेकार हिंदुस्तान के बारे में। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है, सब अच्छा बोलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं तो उनका रिजल्ट कोई नहीं निकला। लड़ाइयाँ हुई, नुकसान दोनों देशों का हुआ, तो क्या लड़ाइयाँ और होनी चाहिए फ्यूचर में? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे से रहना चाहिए, पड़ोसी देश है, एक साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी तभी दोनों का अच्छा होगा, दोनों कंट्रीज। अच्छा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस लिए हुआ? वही अपने देश, क्या कहते हैं, ये महात्मा गांधी ने कराया था। गांधी ने कराया था कि जिन्ना ने कराया? दोनों ने मिल के ही कराया था, अलग अलग किया था, हिंदू मुसलमान कम्युनिटी अलग अलग बना लिया। भारत के अंदर हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख ईसाई रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, तो वो बात तो कहीं सिद्ध होती दिख नहीं रही है। सही, आज के टाइम में तो सब वैसे ही चल रहा है, तो पाकिस्तान बनने क्या मतलब? वहाँ पे उन लोगों ने हिंदुओं की वही कम हो गई ना, वहाँ पे जनसंख्या ही कम हो गई वहाँ पे। अब देखिए जाके पहले कितने ज़्यादा परसेंटेज थे, अब जाके देखिए 1% बचे होंगे। और हमारे इंडिया में तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम तो हमारे इंडिया में है। मेरे भी वो लोग कहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है। वो तो आप भारत के मुस्लिमों से पूछिए, मेरे सारे बहुत फ्रेंड्स हैं मुस्लिम, उनसे पूछिए कितना होता है कितना नहीं। वो लोग थोड़ी आके, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन वो लोग को यही लगता है। तो उन लोगों को तो बहुत कुछ लगता है, कौन उन लोगों को समझाएगा। यहाँ पे बहुत कुछ है मुस्लिम। क्या लगता है आपको, भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ होनी चाहिए आगे चल के, कि मामले टेबल पे बैठ के सुलझाने? नहीं, टेबल पे बैठ के अगर सुलझ सकते हैं तो क्यों नहीं सुलझाने चाहिए, बिल्कुल सुलझाने चाहिए। अच्छा, आप यूथ हैं, आगे चल के आप भारत का फ्यूचर बनेंगे, तो आप पाकिस्तान के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि कुछ नेगेटिव ना सोचें हमारे इंडिया के बारे में। बहुत सही है, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो लोग कुछ गलत करेंगे तो फिर एक्सपेक्ट ना करें कि हम लोग कुछ सही करेंगे। अच्छा, हम सुनते हैं कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है, तो इसको सुनने के बाद में क्या थॉट है आप? उन लोगों ने अपना इमेज ऐसा बनाया है कि लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन ये है कि उन लोगों ने ऐसा इमेज बनाया, वो हमेशा बुराई करते हैं इंडिया की, तो लोग बोलते हैं। लेकिन भारत में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसमें हाथ होता है क्या पाकिस्तान? ऑफ कोर्स होता है। पीस बिल्कुल होता है। जो लोग आतंकवादी घटनाएं करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है वो देख रहे हो। ना करे, अच्छे से रहे, पीस रहेगा दोनों कंट्री। क्या कहेंगे? बस वही जो उसने कहा है। जी, धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है मैम? मैम सर, मेरा नाम महक तिवारी है। आपका? अक्षता मिश्रा। तनुषा। क्या करते हैं आप लोग कोर्स, मतलब पढ़ाई में? हम लोग बीटेक के हैं। कौन सा? साइंस और मेरा मीडिया, मैं मीडिया स्टडीज कर पढ़ रही हूँ। कंप्यूटर साइंस बीटेक। अच्छा, सब लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं। मैं मीडिया हूँ। अच्छा, आप मीडिया हैं? हाँ, मैं BHMC कर रही हूँ। अच्छा, हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। जब आप उसका नाम सुनते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो क्या थॉट्स आती हैं?
सर मेरे हिसाब से तो सर जैसा मतलब ऐसा बनाया गया इन्वायरमेंट कि हाँ मतलब पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद है या फिर मतलब वही काम करता है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है भी और मतलब उसको और बनाया भी जाता है। मेरे हिसाब से वैसा पाकिस्तान है नहीं, अब बहुत डेवलप इतना ज़्यादा नहीं है टेररिस्ट, हर कोई टेररिस्ट नहीं होगा वहाँ। हर कोई वहाँ पे टेररिस्ट, वहाँ पर हमारे जैसे बच्चे होंगे, पर वहाँ पर ऐसा पढ़ाया भी जाता है कभी कभी कि हाँ हिंदुस्तान बहुत गलत है या फिर गंदा है, लेकिन हाँ हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान इतना गलत नहीं है कभी कभी, लेकिन होता है जैसे पुराने हम अपनी हिस्ट्री देखें हैं तो मतलब उस हिसाब से पाकिस्तान हमें ऐसा दिखा दिया गया है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, तो फिर इतना गंदा नहीं है मेरे हिसाब से। आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो परसेप्शन है, ये जो थॉट बना है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, वो बनाई गई है। मतलब हाँ टेररिस्ट है, एकदम ख़त्म नहीं है, पर टेररिज्म के अलावा पाकिस्तान कल्चरली बहुत रिच है। वहाँ का खाना, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का पहनावा, वहाँ की लैंग्वेज, ये सब बहुत रिच हैं। इवन कई बार मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया से शायद रिच है वहाँ पे कई चीज़ें, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो लोगों का टेररिज्म से ध्यान हटेगा। एकदम टेररिज्म नहीं है, पर हाँ है। क्या कहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अभी हम लोग अगर जो देखना चाहेंगे हमें वही चीज़ दिखेगी। तो अभी जब फोकस हम लोग टेररिस्ट पे ही कर रहे हैं तो सिर्फ वही हम लोग फोकस कर रहे हैं। अगर हम लोग बाकी चीज़ें देखें तो शायद वो चीज़ हमें कम लगने लगे। अच्छा, जो भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, क्या उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं होता है? मेजॉरिटी में वही पाकिस्तान का हाथ होता है, लेकिन हम उस पर पूरी कंट्री को नहीं ब्लेम कर सकते ना। हम कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ हैं जो उनको ये अथॉरिटी दे रही हैं कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके ये सब काम करो। तो पाकिस्तान जब हम सुनते हैं, जैसे आपने पाकिस्तान का नाम लिया, तो सबसे पहले जो एक आदमी के दिमाग में आएगा वो टेररिज्म ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ टेररिज्म वहाँ पे नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे वहाँ का म्यूज़िक इतना रिच है, इंडिया में उसका म्यूज़िक इतना पसंद किया जाता है, इतने फेमस आर्टिस्ट हैं वहाँ से। अब तो खैर बाइकआउट कर दिया गया, बट इतने फेमस आर्टिस्ट हैं वहाँ के, वो चीज़ें भी लानी चाहिए सामने। सिर्फ टेररिज्म नहीं है वहाँ। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से भी मतलब एकदम सेम यही है कि मतलब सबसे पहले हम पाकिस्तान का नाम सुनते तो मेन टेररिज्म ही होता है, लेकिन वहाँ का जैसे कल्चर हमें हम लोग ने पूरी दुनिया के लोग जब सुनते हैं तो मेन कॉन्सेप्ट उनका वही आता है। खाया जाता है ना कि हाँ पाकिस्तान है तो मतलब टेररिस्ट ही है, वहाँ पर टेररिज्म ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं, लेकिन वहाँ का कल्चर सब अच्छा लगता है। क्या कहें? सेम ही वही है कि हम लोग फोकस ही उधर साइड कर रहे हैं ना, हम लोग फोकस ही टेररिज्म पे कर रहे हैं, तो सिर्फ नहीं, ऐसा तो नहीं। हम लोग से अलावा पाकिस्तान भी टेररिज्म के ऊपर फोकस कर रहा है। जब तक गलती खुद की नहीं होगी कोई उंगली नहीं उठाएगा। अथॉरिटी, वहाँ की जो हायर अथॉरिटी है, ये हमें पता है कि वहाँ पे सब आर्मी के रिलेटेड है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का इतना वैल्यू नहीं जितना आर्मी रूल करती है बेसिकली। तो जिन हायर अथॉरिटीज़ जिनके हाथ में हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो टेररिज्म पे जा रहा है। वही जब इंडिया के हायर अथॉरिटीज़ ही सही काम नहीं करेंगे तो इंडिया आगे जो रिप्रेजेंट करेगा वो भी गलत ही होगा। अच्छा, आप ये बताइए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, किस लिए लड़ाइयाँ हुई और अब आगे चल के होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो तो कश्मीर बेस्ड ही हुआ है। जितनी लड़ाइयाँ अभी तक हमारे ध्यान में बेसिकली कश्मीर बेस्ड की, कश्मीर चाहिए उन्हें, कश्मीर चाहिए उन्हें। एज एन यूथ मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा 50-50 पे सेटल हो जाना चाहिए पाकिस्तान को भी अभी, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं उस चीज़ के लिए, और अभी तक ना वो कश्मीर ले पाए और ना ही वो ले पाएंगे। तो इधर 50-50 पे सेटल हो जाओ या छोड़ दो। अच्छा, जो लड़ाइयाँ हुई उसमें भारत का ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान? फेवरिज्म के हिसाब से पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ। भारत हमेशा ही बहुत टक्कर में लड़ा है, और वो जो एक अटैक हुआ था उरी वाला अटैक उन्होंने किया था, उसके बाद उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला था और ज़्यादा भयंकर जवाब मिला था। वैसा उन्हें हर बार मिलेगा, वो करेंगे तो। अच्छा, पाकिस्तान को भारत से लड़ने की जगह अपने डेवलपमेंट के ऊपर जो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भारत से सिर्फ लड़ना चाहिए कि लड़ते रहो? बिल्कुल देना चाहिए। मतलब ऐसा हमेशा लड़ते रहेंगे तो उन्हीं लोग का लॉस होगा, हमारा भी लॉस होगा, पर उनका ज़्यादा लॉस होगा। अपने डेवलपमेंट पे देंगे तो आगे और मतलब उनके लिए ही बेटर हो। क्या कहें? इंडिया और पाकिस्तान कंपैरेटिवली, इंडिया ज़्यादा बड़ी कंट्री है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया लड़ाई पे थोड़ा ध्यान दे भी रही है ना तो उसके बाकी एस्पेक्ट्स, उसके बाकी डेवलपमेंट पे काम करे, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है। पाकिस्तान अगर लड़ रही तो अपना पूरा मिलिट्री, आर्मी, मनी सब उस पर लगाएगी, तो उसका डेवलपमेंट यहाँ रुक जाएगा। तो अपना लड़ाई छोड़ के डेवलपमेंट में और कल्चरली रिच होने में, अपनी चीज़ें स्प्रेड करने में उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन बेस्ड, क्योंकि वो लोग एजुकेशन बड़ा ही लिमिटेड देते हैं। मतलब लड़कियों को एजुकेट नहीं कराया जाता एक लिमिट तक, मतलब एक एज तक, तो उनको वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने के। हाँ जी, को सब्रस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए आप, जो पाकिस्तान के लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, जो भी वहाँ की जो जनता है देख रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई देखिए, हिंदुस्तान का पीछा छोड़िए, और वो भाई भाई हैं भाई, अपनी ही कंट्री थी पहले, तो बाद में जाके डिवाइड हुआ है, तो सबको जोड़े, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आप और मेरा ये कहना है कि लड़ाई झगड़ा हटा देते हैं, साथ में रहेंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी कल्चरली और काफ़ी चीज़ों में रिच हैं। तो एक काम करो, साथ में मिलकर डेवलपमेंट करो कि दोनों का फायदा होगा। क्यों लड़ रहे हैं? आप क्या कह रहे थे? बोल रहे हैं कश्मीर जो हमारा था वो तो हमको वापस कर दीजिए। हमने आपके लिए हमने एक सेकुलर कंट्री आपको दे दी। जिन्ना ने कहा सेकुलर नहीं, वो मुस्लिम कंट्री है। हाँ, वो मतलब हमने आपको मुस्लिम कंट्री आपके लिए दे दी। जिन्ना की जिद पे हमने आपको एक कंट्री दे दी है, तो फिर हमारा जो कश्मीर है जो हमारा है उसको वापस कर दीजिए। वो तो कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे नहीं बनेगा कश्मीर। हमारे पास क्या है, नहीं है हमारे पास सबसे उनसे ज़्यादा सैन्य बल है हमारे पास सब कुछ है। हम जब चाहें कर सकते हैं, बट कुछ यूएन के अंडर में रह के हमको काम करना है। हमको वो पाक वाली हरकतें, जो नापाक हरकतें हैं उनकी, वो ऐसा नहीं दोहरानी है। वो उनके आतंकवादी आतंकवाद पालते हैं, सिर्फ आतंकवाद पालते हैं, और कुछ नहीं करना। इनको जो है प्रोग्रेस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चाइना के सपोर्ट से, इनको चाइना सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि इसके थ्रू इंडिया कमजोर बने, इसीलिए उनको सैन्य बल और जितने भी हथियार हैं चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि उनको चाहता है कि इंडिया कमजोर बने बस। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, भारत और पाकिस्तान के इतने युद्ध हुए, पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि सबसे पहले अटैक भारत वालों ने किया, इस पर क्या कहें? ऐसा बिल्कुल गलत है। वो अटैक उनके आर्मी द्वारा नहीं किया गया, बट रोज अटैक होते रहते हैं, हर दिन दूसरे दिन खबर मिलती है। अपनी यूपी में तो नहीं, चलो यूपी में तो आज तक भी नहीं हुआ है, बट बाहर खबर मिलती रहती हैं कि आज अटैक हुआ है, कल अटैक हुआ है, और इनकी ये हरकतें इनकी चलती रहती हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। क्या कहेंगे आप? सेम हरकतें इनकी सुधरने वाली नहीं सुधरने वाली। अगर इनका माइंडसेट ये बदल दिया कि हमें छीनना ही है और इस पे ज्यादा फोकस करेगी, साथ में काम की बुक्स में जो केजी से लेके जितनी भी बुक्स होती है सब में पढ़ाया जाता है कश्मीर हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए हम मर जाएं, ये पढ़ाया जाता है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को कट्टर बनाया जा रहा है, उनको इंडिया के खिलाफ भड़काया जा रहा है बराबर। छोटे छोटे बच्चों को जो बुक्स में कश्मीर के बारे में पढ़ाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना चाहिए कि अब आगे जाओ, आपको आगे चल के अपने देश को तरक्की कराना है, इसके बारे में पढ़ाना चाहिए कश्मीर के बारे में? ऑफ कोर्स उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री को सर्व करना है, हमें थोड़ी सर्व करना है। कश्मीर को सर्व करके तुम क्या करोगे? ऐसा तो नहीं, जैसा पढ़ाया जाता है वैसा ही रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। ऑब्वियस ही बात है, मेजोरिटी में इसीलिए तो टेररिज्म बढ़ रहा है अभी, कि तुम्हें जो सिखाया जाएगा तुम वही करोगे आगे जाके। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है मैम? प्रगति श्रीवास्तव, क्या कोर्स मतलब पढ़ाई कर रही है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BBD से। अच्छा, आप? प्राजता सोनकर और बीटेक CSE से। अच्छा, जब पाकिस्तान का नाम आप सुनते जो हमारा पड़ोसी देश है, तो क्या थॉट आते हैं आपके मन में? सर मतलब भड़काऊ रहता है पूरे टाइम, तो क्या बोल सकते हैं उनके बारे में? बोला क्या? सबसे पहले तो वहाँ के जो सीरियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वहाँ के एक्टर वगैरह भी, और फ्रेंडशिप, दोस्ती, यही बहुत बार किया है, लेकिन क्या है ना, मतलब फ्रेंडशिप करने ही तक के नहीं, तो उसको निभाना भी पड़ता है। इंडिया ने हर बार निभाया, लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं किया है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी बहुत पाए जाते हैं, ऐसा आपने न्यूज़ में सुना होगा, पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली पाकिस्तान में ये सब होता है तो कहा जाता है, और इंडिया में नहीं होता तो कोई नहीं बोलता। टेररिज्म का नाम जैसे ही लेते हैं वैसे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। तो नहीं है कि वहीं के लोग मतलब टेररिस्ट हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है, तो ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को बोला जाए टेररिस्ट। होते हैं लेकिन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में 26/11 का हमला जो हुआ, मुंबई ताज अटैक वगैरह हुआ, तो पाकिस्तान ने कराया था, वो तो प्रूफ ही था। तो भारत के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसी वजह से तो कहा जाता है। हाँ, बट ज़रूरी नहीं कि हर घर में एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्या उसका जो छवि पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई है, यही बनी हुई है, हर एक आदमी पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं होगा, समझे? जैसे भारत के अंदर कहा जाता है कि भारत दुनिया का IT हब है, लेकिन क्या हम सारे लोग तो इंजीनियर होंगे नहीं, है ना? थोड़े लोग ही तो होंगे जो काम करते होंगे, लेकिन कहा जाता है। तो मतलब मेन पहचान भारत की IT के नाम से है, और पाकिस्तान की जो है टेररिस्ट के नाम से, टेररिज्म नाम लिया जाता है। क्या कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, बट फ्रेंडशिप अगर वो सामने से वार करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग भी करेंगे। तो इट डजेंट मैटर कि अगर कोई बोल रहा है तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि उसी की बात सुनी जाए।
अपना थॉट है, और मेरा थॉट यही है कि ज़रूरी नहीं कि वो अगर वो टेररिस्ट कंट्री है तो उसको टेररिस्ट की ही तरह मानो, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, तो हर चीज़ एक जैसी हो ये ज़रूरी नहीं। और अगर आप अच्छे बारे में उनके बारे में सोचेंगे तो वहाँ के लोग भी हमारे बारे में अच्छी चीज़ें सोचेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए, भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई, 4-5 वार हो चुकी हैं, डेली सीज फायर होते रहते हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ के जवान मरते हैं, दुख वाली बात है। तो ये जितने भी मामले हैं वो सब टेबल पे बैठ के सुलझाने चाहिए कि ऐसे ही लोग मरते रहें? नहीं सर, टेबल पे बैठ के सुलझाना चाहिए, क्योंकि वॉर से कुछ मिलना नहीं है। आर्मी हमारी वेस्ट हो रही है, और कितने लोग माँ मतलब कितने लोग फादर खो चुके हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या सेम कि मतलब ऐसा मतलब सामने से मतलब पहली बात तो अगर वो लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग तो चुप रहेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। सो बस यही है कि अगर शांति से मैटर सॉल्व हो जाए, तो जैसे अभी जल्दी हुआ था अभी हाँ, तो उनके लिए सो बस। अच्छा, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो उनके लिए एक थॉट हम लोग की मैटर करती होगी कि हम लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, तो क्या उनको आप कहना? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि जो टेररिज्म नाम दिया गया है पाकिस्तान का, अगर आप लोग इम्प्रूव्ड हो तो ऐसा कोई नहीं कहेगा। अच्छे काम करो तो आपको क्यों कहेगा? अच्छे काम करो, इंजीनियर हो, एक्टर हो, वहाँ पे ऐसा क्यों बोलेगा? अब टेररिज्म है तो हो गई। SII की जितने लोग मिलते हैं सब वहीं के मिलते हैं, पाकिस्तानी के मिलते हैं, इंडिया का कोई क्यों नहीं मिलता है? इंडिया का भी तो मिलना चाहिए अगर ऐसा है तो, क्योंकि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे दिखाई दिए जाते हैं, वो ऐसे हैं तो इसलिए शो होता है। क्या मैं तो यही कहूँगी कि मतलब अगर इम्प्रूव हो ये चीज़ें, और अगर हम उनसे कभी फ्यूचर में फ्रेंडशिप कर पाएँ तो ज़रूर। इंडिया का नेचर ही ऐसा ही है। फ्रेंडशिप करी है, मोदी जी ने करी है फ्रेंडशिप करी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो गए थे वहाँ पर फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वापस आए कारगिल अटैक कर दिया गया उनकी तरफ से। तो भारत तो हमेशा कोशिश करता रहता है, वो लोग क्यों नहीं करते? अब उन लोगों का नेचर नहीं है। भारत में अब हर जगह आप देखिए दोस्ती ही है, और सब ऐसे ही रहते हैं, भारत ऐसा ही है प्यारा सा। और पाकिस्तान के लोग मतलब हैं, अब उनके थॉट्स तो चेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन हाँ अगर उनको भी ये करना हो फ्रेंडशिप वगैरह, और तो भारत हमेशा आगे रहता है। थॉट्स चेंज किए जा सकते, क्योंकि अगर माइंड सेट अगर अप्रूवल हो इंसान का तो हर चीज़ किया जा सकता है। जैसे बच्चे हैं, पढ़ना नहीं आता बट वो लोग ट्राई करते तो हो जाते हैं, तो वैसे उन लोगों के भी थॉट्स अगर चेंज करना चाहें तो हो जाएंगे। ट्राई करें अच्छा करने के तो ऑब्वियसली अच्छा हो। डेफिनेटली अच्छा होगा। थैंक यू मैम। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। भारत का नवयुवक यही सोचता है, जो नए बच्चे हैं वो यही सोचते हैं कि पाकिस्तान अगर हाथ बढ़ाएगा शांति का तो भारत के। तो दोस्तों, आज की जैसी वीडियो आपने देखी जिसके ऊपर इंडिया की जो कॉलेज की कुछ गर्ल्स और एक लड़का था उसने अपना रिव्यू दिया, तो जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भी एक रिव्यू है। हर इंसान का अपना अपना एक परसेप्शन होगा इस चीज़ पर। और 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान को बने हुए, उससे पहले एक ही कंट्रीज थी। तो तब से लेकर अभी तक जो है ना हमारे दरमियान एक फ्रेंडशिप नहीं बन सकी। मतलब कि जो हमें पब्लिक को सर्व करने की बजाय ना हमारी दोनों कंट्रीज़ है ना, जो वो कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी उसको कमज़ोर करती जा रही है। इंडिया की इकोनॉमी बेहतर है पाकिस्तान से, मगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक रेस सी चल रही है असले की दौड़ की। मतलब कि ये भी खरीद ले, ये वाला जहाज़ खरीद ले, फलां खरीद लें, और रोज़ाना कोई ना कोई मिसाइल बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, और बॉर्डर के ऊपर हमले इधर से उधर, उधर से इधर, और चलते रहते हैं। तो ये एक मतलब कि देखें हमारी दोनों कंट्रीज़ और के लिए नुकसानदेह है। अगर हम ये सारा पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च करें, अपनी अपनी कंट्री की पब्लिक को, जो पॉपुलेशन है, देखिए इंडिया की पॉपुलेशन एक यंग पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा, और पाकिस्तान की भी 64% या फिर 60% जो है यंग पॉपुलेशन है। अगर हम इनको एजुकेशन जो है प्रोवाइड करके, अगर आईटी की जो है आजकल आईटी का ज़माना है, तो आईटी की हम इनको जो है सहूलतें वो प्रोवाइड करें, इंटरनेट की सहूलत ये वो, तो ये हमारी जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, हमारी कंट्रीज़ को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है।
और अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड स्टार्ट हो जाती है तो ये दोनों कंट्रीज़ पूरी मतलब कि वर्ल्ड से ज़्यादा ये तरक्की कर सकती हैं। मगर अभी हम देखें, हमारी कंट्रीज़ की जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें पब्लिक का जो आम पब्लिक है उसका कोई लिंक नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ये जो पॉलिटिशियंस और आर्मी जो देखें हमारे तो इस कंट्रीज़ में जो है ना पॉलिटिशियन या वज़ीर आज़म जो भी होगा ना उसकी वो एक नाम का है वज़ीर आज़म। इसमें जिसकी जो हुकूमत चलती है वो आपको पता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ये ना हो कि मैं यहाँ इस कुर्सी से रातों रात ही उठाया जाऊँ। तो भाई थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है, तो आप समझ रहे होंगे, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो भाई आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो इस चैनल का बनाने का मकसद ही इंडिया और पाकिस्तान के जो आम पॉपुलेशन है उनके साथ में एक फ्रेंडशिप बनाना चाहता हूँ, ताकि मेरे वहाँ पर दोस्त और उनके यहाँ पर दोस्त हो, मतलब कि मैं उनका दोस्त हूँ। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे वहाँ उधर के दोस्त और इधर के दोस्त मिलकर अगर जब तक हम आम पब्लिक आगे आकर पीस के लिए नहीं निकलेंगे तब तक के लिए पॉलिटिशियंस हमको यूज़ करते रहेंगे। और हम अगर यूज़ ऐसी 75 ईयर्स से अगर हम यूज़ हो रहे हैं तो आगे भी अगर ऐसी 75 ईयर्स और हमने यूज़ होना है तो फिर ये एक मतलब कि तालीम आप कितना मर्जी हासिल कर लें, अगर उसका हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।